सो जॉन पॉल गोटियर के फ्रेग्रेंसेस काफ़ी फेमस हैं और फ्रेग्रेंस से पहले तो उनकी जो आइकॉनिक बॉटल्स हैं बहुत यूनिक बॉटल्स हैं। आई पर्सनली लव देम। अगर आपके शेल्फ में भी रखी रहती हैं तो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। कोई आपके घर में भी आता है उसे देख के बहुत खुश होता है कि यार ये कैसा परफ्यूम है, क्या बॉटल है। सो दिस इज अल्ट्रा मेल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। सबसे ज़्यादा फेमस तो खैर जेपीजी आपका लेमाल है, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि जो एज अ पार्टी फ्रेग्रेंस ये फेमस हुआ है, कोई टक्कर नहीं है इसकी। ग्रेट पार्टी फ्रेग्रेंस, बट दिस स्टैंड्स आउट लाइक इन वेरियस एस्पेक्ट्स। ओके, सो दिस इज वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंसेस। बॉटल बहुत आइकॉनिक है इसकी। दिस इज लाइक अ मेल्स बॉडी विदाउट द हैंड्स ऑब्वियसली, बट एन अमेजिंग आइकॉनिक बॉटल्स फ्रॉम जेपीजी एंड आई लव देम। जो टक्कर में खड़ा है इनके वो है लताफा की तरफ से ये रम्स सिल्वर, और ये बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। इसका एक एटमाइजर बड़ा एवरेज सा है, ऑल्दो ये ओजी है उस हिसाब से इसका एटमाइजर बहुत एवरेज है। अब देख लेते हैं एक बार कि रम्स सिल्वर क्या करता है। ठीक है, इसके हिसाब से तो मुझे पता नहीं क्यों रम सिल्वर का एटमाइजर ज़्यादा अच्छा लगा। अब कंपैरिजन की बात करने के लिए कहीं ना कहीं तो स्प्रे करना पड़ेगा। हवा में तो दोनों खुल जाते हैं, पता नहीं चलता। अब आएगा मजा। हवा में तो अभी फिलहाल हवा में सर्कुलेट होते ही बहुत मुश्किल है बताना, ओके, बट अगर आप थोड़ा पास से स्मेल करते हैं तो पास से बहुत फर्क है। जब आप रम सिल्वर की बात करते हैं तो रम सिल्वर आप ये समझ लीजिए तुरंत ड्राई डाउन में आ जाता है, तुरंत। जो आपका अल्ट्रा मेल है ये इवॉल्व हो रहा है। इसका जो स्टार्टिंग बर्स्ट है वहाँ पे आपको सिट्रसेस महसूस होते हैं, जैसे कि आपका लेमन और ऑरेंज, और साथ में आपको यहाँ मिलता है पेयर जो कि नाशपाती का नोट है। आपको मिलता है यहाँ पे कैरोवे और सिनेमन। आपको यहाँ मिलता है पचूली, वनीला और एम्बर। आपको यहाँ एक मिंटी एसेंस भी मिलता है, और मिंटी एसेंस जेपीजी के फ्रेग्रेंस में ऑलमोस्ट हर फ्लैंकर के अंदर आपको एक मिंटीनेस नजर आती है। और लैवेंडर और मिंट आपको जेपीजी के जॉन पॉल गोटियर के हर फ्रेग्रेंस के अंदर आपको ये दो नोट, ऑलमोस्ट हर फ्रेग्रेंस के आपके अंदर ये दो नोट मिलेंगे ही मिलेंगे। स्पेशली ये और ले मालदे पाफा के अंदर आपको लैवेंडर मिलता है, मिंट आई कांट रिकॉल, और आपको ऐसे एलिक्सर है उसके अंदर भी शायद आपको, मुझे ऐसा कंफर्म नहीं, शायद लैवेंडर और हनी और इसी तरह से उसका नोट स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये कुछ नोट्स ऐसे हैं जो इनके आइकॉनिक नोट्स हैं, मतलब ये इनके फ्रेग्रेंस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये है इसका नोट स्ट्रक्चर। अब यहाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्या है? यहाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट आपको मिलता है पेयर, जो नाशपाती का नोट है। काफ़ी यूनिक नोट है, आपको इतना आसानी से याद नहीं आता क्योंकि नाशपाती का अपना एक सीजन होता है जब वो आता है, जैसे कि मानसून के आसपास नाशपाती बहुत आता है। ठीक है, उस टाइम आपने खा लिया, आपको एक रेजोनेंस मिल जाएगी, हाँ नाशपाती की स्मेल ऐसी होती है। पूरा साल तो आता नहीं ना सेब की तरह, तो आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं उस टाइम पे। बट नाशपाती आपको इतना अच्छे से याद नहीं आता कि इसका नोट कैसा है, बट यहाँ महसूस होता है। यहाँ वनीला बहुत अच्छे से महसूस होता है, ओके, बहुत अच्छे से ड्राई डाउन में। और यहाँ एक पाउडरीनेस है, यहाँ एक आपको कह सकते हैं कि यहाँ एक वार्मथ महसूस होती है परफ्यूम के अंदर। ओके, स्वीटनेस है, बहुत ही एक अच्छी स्वीटनेस है। फ्लोरल एलिमेंट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ लैवेंडर है, बट लैवेंडर यहाँ एक ऐसा डोमिनेंट नोट है जो उसकी पूरी फ्रेग्रेंस को लेके चलता है, उठा के चलता है। थोड़ा सा एक यूनिकनेस महसूस होती है। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे अब ये इवॉल्व हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ओके, ये सीधा जैसे कि हाँ, ये बिल्कुल ड्राई डाउन में। जो रम सिल्वर है ये बिल्कुल ड्राई डाउन में। अब मैंने बहुत नोटिस किया कि मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपके पास क्रीड एवेंटस का क्लोन है जो है चलो ले लेते हैं सब अपना सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं फ्लैग बेरर है क्लोन्स की रेस में, वो है आपका क्लब डी नूई इंटेंस प्योर पामा। ओके, तो वो परफ्यूम जब आप स्मेल करेंगे तो सिट्रसेस उसके बहुत थोड़ी देर के लिए महसूस होते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए, और वो एकदम ड्राई डाउन में चला जाता है। तो क्रीड एवेंटस का जो ड्राई डाउन है, क्लब डी नूई इंटेंस मेंस प्योर परफ्यूम जो है वो बेसिकली ड्राई डाउन में ही पहुंच जाता है स्टार्टिंग में। ओके, और फिर थोड़ी देर में लगता है कि हाँ भाई क्रीड एवेंटस से मैच हो रहा है। ओके, सो ज़्यादातर परफ्यूम्स जब कोई क्लोन आते हैं उनके, तो सब में यही सिमिलर अप्रोच रहती है कि अगर आप क्लोन की तरफ देखेंगे तो आपको इनिशियल इंप्रेशन बहुत कम ही ओरिजिनल वाला मिलता है, बहुत कम। लाइक रेयरली ऐसा होता है कि आपको या तो फिर वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल लीनियर होगा कि स्टार्टिंग से लेके उसकी फ्रेग्रेंस एंड तक ऐसी रहती है। जैसे कि आपका बुल्गरी टाइगर, तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही फ्रेग्रेंस उसकी रहती है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही नोट चलता है। तो क्लोन भी बहुत इजीली उसका क्लोन लगता है क्योंकि उसके अंदर भी सेंट प्रोफाइल सेम रहती है, बस क्वालिटी का फर्क होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको
वो चीज़ नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे जेपीजी अल्ट्रा मेल के अंदर जो स्टार्टिंग का जो इनिशियल बर्स्ट है जिसमें आपको कुछ फ्रेश फ्रूट्स और सिट्रसेस महसूस होते हैं, वो रम सिल्वर में महसूस नहीं होते हैं। रम सिल्वर में डायरेक्टली आपको क्या मिलता है, आपको पेयर तो मिलता है, आपको यहाँ डायरेक्टली लेवेंडर, डायरेक्टली वनीला, ठीक है, डायरेक्टली, और आपको सिनेमन, ये मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे, एकदम से ओपन कर देगी। एक इसकी खास बात ये है, पता है क्या, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। इतना सस्ता परफ्यूम होने के बाद भी इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए ये काफ़ी अच्छा कंटेंडर है इसके टक्कर में। ओके, बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक वार्मथ, एक वनीला, एक स्पाइसी, इसका पूरा एक एम्बियंस महसूस हो रहा है रम सिल्वर का, और मुझे काफ़ी प्लीजिंग, काफ़ी अच्छा लगा। स्वीट है, इस वेदर के लिए तो परफेक्ट है। आप अगर इसे गर्मी में लगाएंगे आपको सर में दर्द कर देगा, आपको लगेगा ये क्या लगा लिया, ऐसे हटाओ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब ये पूरा स्टार्ट हुआ था फ्रेग्रेंस का पूरा जो मेरा शौक था, तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले रताफा रम सिल्वर को ही अफोर्ड कर सकता था, और मैंने इसे ही बाय किया और इसको मैंने लगा लिया। अब मौसम था कुछ आपका जुलाई अगस्त के आसपास का, और गर्मी होती है, और ये मेरे दिमाग पे चढ़ गया, मुझे इससे नफरत हो गई थी। मैंने कहा मैं इसको दोबारा कभी नहीं लगाऊंगा, ये इतना घटिया फ्रेग्रेंस है, मेरे सर में दर्द हो गया। मैंने कहा भाई ये नहीं लगाऊंगा, कोई भी फ्रेग्रेंस लगा लूँगा। मुझे स्वीट फ्रेग्रेंस से नफरत हो गई थी, बिकॉज इट वॉज माई इनिशियल इंप्रेशन विद दिस वन। और अभी मैं पूरी बॉडी पे इसके स्प्रे कर लूँगा, मुझे चोक नहीं करेगा, बिकॉज दिस हैज़ ग्रोन ऑन मी। ओके, एक तो वेदर गलत, मुझे ये सीखने को मिला कि मैंने बेसिकली वेदर के अगेंस्ट एक सेंट प्रोफाइल को इस्तेमाल किया है, एंड इट टुक अ टोल ऑन मी। ओके, और ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में एक वार्मर, एक कोल्डर वेदर की तरफ जाती है, और अब मैं जब इसे स्प्रे करता हूँ मुझे इतना पसंद आता है, मुझे इतना लाजवाब फ्रेग्रेंस लगता है। इट्स लाइक इट्स एन एपिटमी ऑफ अ पार्टी फ्रेग्रेंस दिस, और आपको ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है। ये जब हवा में होता है और लोगों के आसपास होता है, लोगों को जब ये पहुंचता है, आपको तो ये बहुत बेसिक लगेगा लगाने के बाद कि हाँ लगा रखा है भाई, लगा रखा है, बट जब ये दूर जाता है लोगों तक, और जब ये सॉफ्ट होता चला जाता है, इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, एयरी हो जाता है, दूर जाने के बाद लोगों को जब ये महसूस होता है, लोग कहते हैं भाई क्या फ्रेग्रेंस है, मज़ा आ गया। ओके, और इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूँ इन दोनों को, तो यहाँ पे आपको, आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपको कैरेक्टर मिलेगा, डेप्थ मिलेगी, आपको यहाँ पे नोट्स दिखाई देंगे कि हाँ यार अब ये चल रहा है, अब थोड़ा मुझे यहाँ सिनेमन थोड़ा डोमिनेंट होने लग गया है, कैरावे का नोट आ गया है, यहाँ मिंट जो है वो सेटल होने लग गई है, जो इनिशियल इंप्रेशन है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मुझे वनीला की एसेंस महसूस होने लग गई है, मुझे मिठास आने लग गई है अर्धी सी पचूली की, और जो पचूली है वो इतना अर्धी महसूस नहीं होता, आपको बस मिठास आएगी पचूली की। यहाँ पे आपका सिडार वुड का एक नोट आएगा यहाँ पे, और साथ के साथ आपको यहाँ पे धीरे धीरे वही एक एम्ब्रेसी एक यहाँ पे एलिमेंट तैयार हो जाएगा जो इसको एक वार्मथ देगा। ओके, बट ये जो है ये स्टार्टिंग में ही आपको ड्राई डाउन दिखा देगा कि दिस इज हाउ इट स्मेल्स लाइक। ओके, सो यहाँ कैरेक्टर की उम्मीद मत कीजिए, बट ये बहुत सही है, ये सिंथेटिक लगता है। यहाँ पे आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी, आपको डेप्थ नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे एक, आप ये कह सकते हैं आपको यहाँ ट्रैवल करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एकदम से सीधा एक स्वीट, एक फ्रूटी पंच आएगा यहाँ पे। और फ्रूटी का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे फ्रूट्स, फ्रूटी एज एन सिर्फ एक फ्रूट, वो है पेयर। आपको यहाँ पेयर का, लेवेंडर का और सिनेमन का एक डैश आएगा, और वो थ्रू आउट आगे तक चलने वाला है, बट खुशबू में कोई कमी नहीं है। ओके, अब ये कितने क्लोज हैं, तो मैं कहूँगा अगर आप इनिशियल इंप्रेशन को ना जज करें इसके, क्योंकि इनिशियल इंप्रेशन में ये अलग लगते हैं। ये जो स्टार्ट होता है बहुत खूबसूरती से स्टार्ट होता है, और ये जब स्टार्ट होता है तो सीधा आपको ड्राई डाउन दिखाया था कि दिस इज द फ्रेग्रेंस, और ये ऐसी ही रहने वाली है। तो यहाँ पे इफ इट्स अ 10, तो दिस इज ऑलमोस्ट 6.5 and 7। ओके, बट जब ड्राई डाउन की बात आती है, तो इफ दिस इज अ 10, देन दिस इज 8 और 8.5। ओके, अफना 9 PM इज 9, दिस इज 10, अफना 9 PM इज 9। ओके, वहाँ क्वालिटी भी है, बट इतना परफेक्ट नहीं है, बट वहाँ क्वालिटी अच्छी है। ओके, और यहाँ पे दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 8.5 मैंने एग्जैजरेट कर दिया, 8 हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग 7 भी कह सकते हैं, अपना अपना नोज का डिफरेंस है, पर्सपेक्टिव है, ठीक है, डिफर कर सकता है। ये परफॉर्म इतना अच्छा नहीं करेगा जितना ये करेगा, परफॉर्मेंस में ये बहुत तगड़ा है। ये छोटू सी बॉटल, ये आई गेस 30 ml की बॉटल है, आई गेस, आई डोंट नो, ये 30 ml 30 ml आई गेस, ठीक है, 30-50 ml जो भी है, तो ये परफॉर्म बहुत सही करता है। ये है जो आपको आराम से 8-9 घंटे क्लोथ्स पे ज्यादा भी ये टिकेगा। ये है ईडीटी कंसेंट्रेशन में, तो ये आपको स्टार्टिंग में बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय कराएगा, ये बहुत खुश रखेगा, आपको लगेगा हाँ आई हैव वांट समथिंग वेरी डिजाइनर, वेरी गुड, वेरी कूल, वेरी डिफरेंट। बट ये जो है ये आपको 5 से 6 से 7 घंटे मैक्स ये आपको क्लोज पे महसूस होगा। ओके, ऑल्दो
जो सेंट प्रोफाइल है काफ़ी ऐसी है कि आपको और ज़्यादा ट्रैवल कराएगी और ज़्यादा आगे पुश करेगी, चलेगी, क्योंकि थोड़ी सी एज है इसमें, थोड़ा सा एक ऐसा एलिमेंट है, शार्प एलिमेंट है, अपने आप को अपना रास्ता बनाता है। ऐसा नहीं कि आसपास की हवा में घुल के गायब हो गया, नहीं, ये ट्रैवल करने की कोशिश करता है पूरी। लेवेंडर ऐसा नोट है, आपने देखा होगा, लेवेंडर आपको ऑलमोस्ट हर एक फैब्रिक क्लीनर में या किसी तरह का आप कह सकते हैं कोई भी ऐसा एक आप क्रीम्स में और लोशंस में आपको लेवेंडर बहुत इजीली मिलता है। क्यों? क्योंकि खुशबू ही ऐसी है कि अपना रास्ता बनाती है, ट्रैवल करती है। ओके, तो इसीलिए लेवेंडर्स के अंदर काफ़ी अच्छा है और आगे तक बूस्ट करता है अपनी परफॉर्मेंस को। ऐसा ही इसके अंदर भी है, बट यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस है। बट क्वालिटी और जिस तरह से इसे बनाया गया है, ये यार, ये और बॉटल और प्रेजेंटेशन, लताफा ने यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग काम किया यार। ये धुआंधार फ्रेग्रेंस है। ओके, ये छोटू सा बहुत सही है, ये बहुत मस्त है, ये अच्छा है। फिर ये ओजी है यार, ओजी की ओजी वाली बात होती है, बट ये जो है ना, ये कम नहीं है। इसने भी अपनी जो आज मार्केट में अपना नाम बनाया है ना, ये ज़रूरी है। ये मतलब ये आपके कलेक्शन में बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। ये बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, दूसरे जो जेपीजी के फ्रेग्रेंसेस हैं उनसे सबसे अलग स्मेल करता है। ओके, आप जब लेमाल ले पाफा की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको कार्डेमम का ट्विस्ट आ जाता है, एक स्पाइसीनेस आ जाती है, और लेवेंडर थोड़ा और बूस्ट पे आ जाता है। वहाँ पेयर नहीं है, तो ये इसी डायरेक्शन में लगता है लेमाल, बट फिर भी इसके जैसा नहीं है। मुझे लेमाल से ज़्यादा ये पसंद है। जिन लोगों के पास लेमाल है उन्हें लेमाल पसंद है, फाइन, मेरे पास भी लेमाल है, मेरे पास भी 125 ml की ये भी है और लेमाल की भी है, बट मुझे उससे ज़्यादा ये पसंद है। आई मीन ये डीएनए पसंद है। ओके, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसका मज़ा आ जाएगा, तो हाँ, आपको इसका मज़ा आ जाएगा। ड्राई डाउन में तो आपको महसूस होगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, बस आप इससे ये उम्मीद मत कीजिए कि इसके जैसी क्वालिटी मिल जाएगी यार। ये 500 600 700 के आसपास आएगा यार ये, और ये 8-10 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस है, उससे शायद ज़्यादा का ही हो, मैंने अभी चेक नहीं किया। तो प्लीज़ आप उतना ही देखिए जितना जस्टिफाइड। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये रिव्यू हम और भी कोशिश करेंगे, और भी अच्छे अच्छे जो फेमस परफ्यूम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है जब उनके पास कोई फ्रेग्रेंस होता है और उसका एक कंपैरिजन हो, और उसमें थोड़े से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए जो उन्हें लगता है कि हाँ यार, एक कंपैरिजन की ज़रूरत तो है, ले तो लिया, पर ओरिजिनल के कितना क्लोज है, एक बार एक अच्छा एक हमें डेप्थ मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं जिनके आसपास हम जा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं कि यार ओरिजिनल से कितना बढ़िया है, कितना क्लोज है, क्योंकि फेमस बहुत है। लोगों ने इन्हें एक मुकाम दिया है कि भाई ये वो फ्रेग्रेंस के टक्कर में पहुंच गया है कि इसने हिला के रख दिया है उसको, कि उसको लोग ले ही नहीं रहे, ओरिजिनल की तरफ जा ही नहीं रहे, लोग क्लोन की तरफ भाग रहे हैं। ओके, सो ऐसे फ्रेग्रेंसेस, तो उन्हीं की बात हो तो हम कुछ करेंगे ऐसे आगे, और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और ऐसे फ्रेग्रेंसेस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये जो आज दुनिया ने, जो कम्युनिटी ने इनको मकाम दिया है क्लोन्स को ओरिजिनल के टक्कर में, तो वो कितना जस्टिफाइड है। ओके, तो भाई ये तो बहुत सही है, बाकी आगे देखते हैं। Okay, so I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Sandamandal signing off.